बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और सोना जो है मज़ीद महंगे से महंगा तर होता चला जा रहा है। ये मैंने गुज़िश्ता माह एक व्लॉग किया था और मैंने कहा था कि नवंबर का महीना बहुत अहम है। और देख लें कि आज सोने का रेट जो इस वक्त मार्केट में है वो 4,31,000 रुपये पर तोला है। और जिसको अगर 10 ग्राम के हिसाब से देखे जाए तो 10 ग्राम जो है 3,69,000 समथिंग का है, या 832 या 836 रुपये का है। और ये एक दिन में 7,000 से ऊपर की जंप है जो इसने लगाई है। और सोने की कीमत हर आने वाले दिन के साथ ज़्यादा से ज़्यादातर होती चली जा रही है। और हम लोग क्या हैं, शादियों का सीज़न आता है तो सोने के ज़ेवरात बनवाते हैं, सुनियारों के पास जाते हैं और ज्वेलर्स हमें दोनों हाथों से लूटते हैं। देखिए, सोना एक ऐसी धात है, मैं इस पर पूरा प्रोग्राम कर चुका हूँ, पूरा व्लॉग किया था मैंने, और मैंने बताया था कि आने वाले वक्त में सोना मज़ीद अहमियत अख्तियार कर जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसी धात है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकती है। और ये इस पर असरात जो हैं, जो मौसमी असरात हैं या जो खला में चीज़ें बननी हैं, उनमें इसका इस्तेमाल होना है। इसीलिए धराधर चीन और अमेरिका सोने की तिजारत में लगे, और यही सोने की तिजारत इसको 10 लाख रुपए तोला तक ले जाएगी। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है यहाँ पर, जो गोल्ड स्मिथ्स हैं यानी ज्वेलर्स हैं, वो लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। मैं इसका ज़रा तजिया पढ़ रहा था, मैंने कहा ज़रा देखें कि हम जो सोना घर में रख कर ये समझते हैं कि आज हमारा सोना इस मकदार पे या इस कीमत पर चला गया, तो क्या वाकई ऐसा है या हमें धोखा दिया गया है और हमें 24 कैरेट का कहकर 22 कैरेट, तो 22 कैरेट का कहकर 20 और 20 का कहकर 18 कैरेट सोना दिया गया है। यानी उसमें मिलावट ज़्यादा। ये कैरेट जो है ये असल में मिलावट करते हैं। 24 कैरेट का सोना जो है इसका जेवर नहीं बन सकता, क्योंकि ये बहुत नरम होता है, लिहाजा इसमें खोट शामिल किया जाता है। कितना खोट शामिल होता है, सोने का क्या कलर होता है, ये मेरे आज के बोलते कलम का मौजू है। अब आ जाए, मैं आपको ज़रा ये बता दूं, खालस सोने का मैंने आपको बता दिया कि खालस सोना 24 कैरेट होता है और उसी की 4,30,000 जो है, 31,000 जो है इस वक्त कीमत है 24 कैरेट की। और अगर आपको जेवर लेना है तो आपने 24 कैरेट का आपको नहीं मिल रहा। वो कितने कैरेट का मिल रहा है? वो 22 कैरेट का। इसका मतलब ये है कि 91.7% इसमें मिलावट शामिल है। और इसमें मुख्तलिफ धातें जो हैं शामिल की गई हैं, जिनकी मकदार जो है 8.3% है। और ये हमारे भारत, पाकिस्तान और मिडल ईस्ट, ये वो हिस्सा है, हमारा हिस्सा है जिसमें इस तरह के जेवरात जो हैं बनाए जाते हैं। अब आ जाए अरब ममालिक, जो लोग सऊदी अरब से भी सोना लेकर आते हैं, वो भी 22 कैरेट का नहीं होता, 21 कैरेट का है। वहाँ मुस्तअमल जो है 21 कैरेट है। और मज़े की बात यह है कि वहाँ गोल्ड के पीछे कितने कैरेट का है इसकी एक स्टैंप होती है। आप कोई भी जेवर लें उसके ऊपर स्टैंप होगी, और ये पैमाना पाकिस्तान में भी होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे ज्वेलर्स इसको नज़रअंदाज करवाते हैं जानबूझकर। आप जब भी लेने जाएं सोना, तो आपने क्या देखना है कि इसके पीछे स्टैम्प क्या है, कि इसमें 21 कैरेट है या 22 कैरेट है। 21 कैरेट जो है इसमें 87.5% सोना है और 12.5% धातें हैं। अरब ममालिक में ये ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। अब आ जाए 18 कैरेट, ये वो सोना है जो कि यूरोपियन ममालिक में ख़वातीन ने पहना होता है, ये भी सोना ही है। लेकिन इसमें सोने की मकदार जो है 75% है, यानी 25% इसमें मिलावट शामिल की जाती है। और इसको फिर सोने का नाम दिया जाता है और इसको 18 कैरेट सोना कहा जाता है। 75% इसमें भी सोना है। और इसके बाद 14 कैरेट का आ जाता है। ये जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनती है, जो कहते हैं काली नहीं होती, उसमें भी है ये, लेकिन वो केमिकल वाली और है, वो भी काली नहीं होती। लेकिन ये सोने की जो ज्वेलरी है ये भी नहीं होती। और ये अमूमन जो घड़ियाँ नहीं होती सोने की, उसके अंदर जो चीज़ें बनती हैं ये उनमें शामिल की जाती है। इसमें 58.5% जो है सोना शामिल होता है। और इसमें 41.5% मुख्तलिफ धातें जो हैं वो शामिल की जाती है। अब इसमें धातें कौन सी शामिल होती हैं, ये भी एक अहम सवाल है और आपके जानने के लिए ज़रूरी है। अभी मैंने आपको ये भी बताना है कि सोने का रंग कैसा होगा जो आप पहचान सकें कि ये 22 है, 21 है, 20 है, 18 है, 15 है, 14 है। ये रंग बताएगा आपको, सोना खुद मुंह से बोलेगा। हालांकि हमारे यहाँ ज्वेलर्स जो हैं वो पीतल रंग का सोना और तांबे रंग का सोना भी जो है सोना का कर बेचते हो। कहते बाजी
ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ आओगे मेरे को ਇੰਨੇ पैसे ਲੈ जाना ना बाजी सोना कभी लैके आती है तो ना पैसे कभी वापस मिलते हैं, वो पैसे उसकी सर्कुलेशन में चले जाते हैं। तो ये बड़ी अहम चीज़ है। और इसके बाद मुझे एक व्लॉग नगीनों पर भी करना है जिसमें बहुत सारा, हम में से कोई पत्थरों की पहचान नहीं रखता है और हमें जो है पत्थरों की क्वालिटी पर बेवकूफ़ बनाया जाता है। वो मैं ज़रूर अदील साहब के साथ करूँगा, क्योंकि अदील भाई नगीनों की पहचान रखते हैं कि कौन सा नगीना असली है, कौन सा कितना कीमती है, कौन सा सफ़ायर है, कौन सा नीलम है, कौन सा ज़मुर्द है, ये सब उनके साथ करूँगा तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि सोने में शामिल की जाने वाली धातें कौन सी हैं जिससे इसके बाद इसको जेवर में ढाला जाता है। चांदी है जी, और इसके शामिल करने से इसका रंग जो है हल्का हो जाता है। फिर उसके बाद तांबा है। ये ज़रूरी इसलिए है कि ये सख्ती जो सोने के जेवर के अंदर आपको सख्ती नज़र आती है तांबे की बदौलत है। निकल है इसमें क्योंकि पॉलिश वगैरह की जाती है, निकल किया जाता है जेवर को, ये शामिल है। जिंक है, और इस जिंक क्योंकि जो है जंग नहीं लगने देता चीज़ को। जो इसके टांके हैं उनमें जंग आ सकता है ना जी, टांका तो सोने का नहीं लगता, टांका तो दांतों का लगता है, तो उसमें जंग आ सकता है, तो जिंक उससे इसको बचाता है। फिर प्लाटिनियम है, इसका अलग से जेवर बनता है, ये भी सोना है। अब इनके रंगों पर आ जाएं। अगर सोने का रंग पीला हो यानी येलो गोल्ड हो तो इसमें क्या क्या शामिल होगा? इसमें शामिल होगा सोना, चांदी और तांबा। जेवर बनाने के लिए मैंने आपको कहा धात शामिल होनी ही होनी है। इसके बाद आता है जी वाइट गोल्ड। ये वाइट गोल्ड के नाम से भी बड़ी लोगों में जाए। इसमें सोना, निकल और प्लाडियम धात जो है वो शामिल की जाती है और फिर इसको कहा जाता है कि ये वाइट गोल्ड है। ये वो सोने की रंगत नहीं है, वो गोल्ड का रंग नहीं है जो इस घड़ी में आपको नज़र आ रहा होगा, ये वो रंग नहीं होता। इसके बाद गुलाबी सोना होता है जी। इस सोने में सोना और तांबा होता है, लेकिन तांबा ज़्यादा मकदार में होता है। आप जेवर लेने जाएं तो आपको नज़र आ रहा होता है कि उसमें एक गुलाबी पंसा है, तो आप समझ जाएं कि ये सोना, चाहे आपको ज्वेलर्स कसमें खा रहा हो कि बाजी है, भाईजान है, बहुत खालस सोने का मैं बनवाया है सोना, तो मैं अपने घरों ले आके बनाया, आपने यकीन नहीं करना, क्योंकि अगर ये सोना है तो इसमें तांबे की मकदार ज़्यादा है। इसके बाद आता है ग्रीन सोना, सब्ज़ सोना। इसमें सोना और चांदी जो है चांदी की मकदार जो है ज़्यादा हो जाती है। तो ये वो है जो कि 22 कैरेट और 18 कैरेट्स और 24 कैरेट है। मैंने कहा ये एक मालूमात है, क्योंकि सोना हर आने वाले दिन पर महंगा होता चला जा रहा है। सुनियारे के पास अगर आप अपना पुराना जेवर लेकर जाएं तो उसको पहले लेबॉर्ट्री टेस्ट कराएं कि उसमें कितने % गोल्ड है, कितने % उसमें ये धातें हैं। क्योंकि पुराने वक्तों में जो हमारी माएँ दादियाँ सोना जेवर बनवाती थीं, उस वक्त सुनियारे जो थे वो ईमानदार थे, अब भी ईमानदार होंगे, मुझे इससे उनकी ईमानदारी या बेईमानी पे शक नहीं है। लेकिन ऐसी लेबॉर्ट्रीज़ अब बन चुकी हैं जो सोने को जांच कर बता सकती हैं कि इसमें कितने % सोना है, तांबा कितना है, जिंक कितना है, चांदी कितनी है, प्लैटिनम कितना है, प्लाडियम कितना है। ये वो सारी धातें हैं जो सोने में शामिल की जाती हैं। आप ज़रा यकीन रखें, आज अपना जेवर निकाल कर ख़ुद ही चेक कर लें कि ये किस रंगत का है, इसमें तांबा ज़्यादा है या चांदी ज़्यादा है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।